हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एग्जाम पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आज हम उपस्थित हैं आप लोग के बीच में एक ऐसे वीडियो को लेकर के, जिससे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने स्टडीज़ को लेकर के थोड़ा भी डाइवर्ट हो गए हो तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप फॉलो कर करके आप अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपने अभी तक किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की है, क्लास 10th और 12th के बच्चे, जैसा बच्चे जब आप क्लास 10th या 12th में जाते हो तो आप लोग के मन में भी एक सवाल आता होगा कि इस बार मैं भी अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों ने उस तरीके से अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए हो तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाली है। आप लोग जब 9th से 10th में जाते हो तो आपके दिमाग में ये बात आता तो ज़रूर है कि इस बार हम अपनी क्लास में टॉप करेंगे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हो। तो कोई बात नहीं, आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर के जिसे देखने के बाद आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पास अभी जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई था, ये सब खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपके पास टोटल अभी 7 महीने, कितने? 7 महीने और बचे हैं। 7 मंथ आपके पास क्या है? 7 मंथ बचा है आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इस 7 महीने में एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितने स्टेप्स को बताया गया है आप उस स्टेप्स को फॉलो जरूर करिएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दावा देना चाहूँगा, इस वीडियो के थ्रू आपको एक वादा करना चाहूँगा कि अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो मैं ये दावा करता हूं कि आप 90%, 85% के ऊपर ही लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ स्टेप्स क्या हैं। मैंने सबसे पहले यहां लिखा है स्टेप नंबर 1, चेक योर सिलेबस। जी हाँ बच्चों, आप 10th में पहुंच गए, 12th में पहुंच गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारा पैटर्न, हमारा सिलेबस क्या है, यानी हमें क्लास 10th और 12th में पढ़ना क्या है। आप कभी कभी कुछ चीजें ऐसे पढ़ लेते हो जो बोर्ड से रिलेटेड होती ही नहीं है, यानी वो बोर्ड से इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। जब आप उन चीजों को पढ़ोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो छूट ही जाएंगी, है ना। तो ये हो गया कि सबसे पहले आप जा करके अपने सिलेबस को चेक कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट को उठाइए, और जैसे आप हिंदी को उठा लीजिए, आप उसका जो है नेट कॉपी निकालिए और चेक करिए कि क्या क्या बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न को उठा लीजिए, पिछले 10 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और उनको देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या था। चलिए स्टेप नंबर दूसरे पे पढ़ते हैं। चेक योर सिलेबस हो गया। स्टेप नंबर दूसरा है आप अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ। जैसा कि आपने अभी तक जितना टाइम गंवाया है, आप अगर उतने टाइम में कुछ ना कुछ पढ़े होते तो आपका कुछ ना कुछ सिलेबस खत्म हो गया होता, लेकिन आपने उस टाइम को गंवा दिया है। अब आप क्या करेंगे? उस टाइम को रिटर्न तो कर नहीं सकते हैं, या उस टाइम में आप वापस जा नहीं सकते हैं कि आप पुनः जा करके उसी टाइम में क्या करिए? पढ़ाई करिए, है ना। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। अब क्या करना है कि स्टेप नंबर 2 में आप अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ। पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे तो आप अब डेली 2 घंटे जो है अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। 2 घंटे कंटिन्यू से करिए, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, ऐसे आप अपनी पढ़ाई को क्या करिए? कंटिन्यू करिए। अगला स्टेप क्या है? आप अपना बैकलॉग है तो उसे जरूर कवर कर लें। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया तो जो मान लो कि कोई और बच्चा है, जो चीजें वो तो पढ़ लिया होगा, है ना। जैसे अगर कोई और बच्चा है तो वो पढ़ लिया होगा, तो वो उतनी चीजें कवर कर लिया होगा, लेकिन आपने उतनी चीजों को छोड़ दिया है तो वो हो जाएगा बैकलॉग। तो आप क्या करेंगे? उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, बहुत ही जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बैकलॉग नहीं कवर करोगे तो जो बैकलॉग है वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आप अगर बोर्ड के पेपर में बैठते हो, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जिससे आपका नंबर ही कटेगा। ठीक है। स्टेप नंबर चौथा है बोर्ड एग्जाम अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे बोर्ड एग्जाम के तरीके से क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस चैप्टर से बार बार डेरिवेशन दिया जाएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल दिया जाएगा, वहां से डिफिनीशन पूछता है बार बार, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करिए? आप उसको नेट से देख करके उसको क्या कर लीजिए, एक जगह कहीं पे लिख लीजिए और उसी चैप्टर को आप बार बार क्या करिए? फोकस करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि सर जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम बना दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। स्टेप नंबर
5वां है टाइम टेबल फॉलो करिए। जी हाँ बच्चों, टाइम टेबल फॉलो करिए, लेकिन किसी टीचर को लेकर के नहीं कि अगर आपको कोई टीचर बता रहा है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करिए, सुबह उठिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। करना है आप अपने टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं वो आपके ऊपर निर्धारित करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब सुबह जितने बजे मान लीजिए उठ रहे हैं, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा आप फ्रेश होने के लिए लगा दीजिए, ये सब खाना पीना, लंच और नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो आप मान लीजिए 7 बज गया, तो आप सुबह स्कूल जाने से पहले आप एक चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, है ना, या फिर इंग्लिश के कोई एक लेसन को उठा करके उसके वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए, उसके आंसर क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, या ग्रामर का पोर्शन उठा करके उसके ग्रामर के पोर्शन का रिवीजन कर लीजिए। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 6, चैप्टर रिवाइज। मान लीजिए आपने जो चैप्टर आज पढ़ा, कल उस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। जैसे आज आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया किसी रिएक्शंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो क्या करिए, कल उसका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप उन चीजों को भूल ना पाए। यानी डेली बाई डेली, जैसे आप आज जो पढ़े उसका कल रिवीजन कर लीजिए। अब कल रिवीजन किए तो कल नहीं, फिर परसों रिवीजन कर लीजिए। ऐसे ऐसे जब रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें क्या होंगी, बनी रहेंगी। अगला स्टेप क्या है? डिस्ट्रैक्शन से बचो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन, आप फोन पा जाते हैं, रील देखने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं। क्योंकि आप मोबाइल पा जाएंगे तो आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर खोल लीजिए, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खोल लीजिए, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन खोल लीजिए, बायोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोल लीजिए, कोई टॉपिक खोल लीजिए, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब के शॉर्ट स्क्रॉल करेंगे। तो सबसे मेन चीज है डिस्ट्रैक्शन। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो सबसे मेन यही है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। एक स्टेप और है, वीकली प्लान बनाना है। आपको वीकली प्लान बनाना है। वीकली प्लान, जैसे आप एक हफ्ते में क्या क्या पढ़ ले हैं, कि आपने एक हफ्ते में किन किन चीजों का रिवीजन किया, आप उसको एक कॉपी में लिखिए। और उस कॉपी में लिखने के बाद उसी के हिसाब से आपको रिवीजन, एक टाइम टेबल बनाना अपने हिसाब से, कि इस वीक में मैंने इस चैप्टर को इतना बार रिवीजन किया, अगले वीक में भी मुझे क्या करना है, इस चैप्टर को इतनी बार रिवीजन करना है, इस चैप्टर को इतनी बार पढ़ना है, अगले चैप्टर को कैसे मैनेज करना है ना। इन सब चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है। तो बच्चे, ये था एक छोटा सा वीडियो। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो से आप लोग का बहुत ही ज्यादा हेल्प कर पाया हूं और बहुत ही अच्छा मोटिवेट कर पाया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।